www.tms.pmjay.gov.in आयुष्मान भारत के ऑफिशियल पेज पे आपको आ जाना है। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके इस पेज पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है CAPF रीइंबर्समेंट लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद लॉगिन टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास आयुष्मान ID है तो यहाँ पे उसको एंटर करके आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपके पास फोर्स ID है तो यहाँ पे आप फोर्स ID एंटर करके लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम फोर्स ID एंटर कर देते हैं। फोर्स ID एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको फोर्स टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम फोर्स टाइप सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आपको एंटर करना होगा। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP एंटर कर दिया है और यहाँ पे कैप्चर कोड को आपको फिल कर देना है। तो कैप्चर कोड मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर दिए हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का पूरा डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पे आपको पेशेंट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी डिपेंडेंट मेंबर हैं उनका नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ हैं तो आपको सेल्फ को सेलेक्ट कर लेना है। सेल्फ में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद रीइंबर्समेंट लिखा गया है। हॉस्पिटल में अगर आपका कुछ पेमेंट कैशलेस था और कुछ आपने पे किया है तो यहाँ पे लिखा गया है इन पेशेंट डिटेल्स पार्सल, आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने यहाँ पे पूरा फुल पेमेंट किया है तो यहाँ पे लिखा गया है इन पेशेंट डिटेल्स फुल, आपको इसको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप OPD का बिल क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया आउट पेशेंट डिटेल, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम इन पेशेंट डिटेल फुल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद रेस क्लेम पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे पेशेंट का पूरा डिटेल्स रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल डिटेल्स आपको फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट हॉस्पिटल डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेते हैं। हॉस्पिटल डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लिया हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे आपको हॉस्पिटल का नेम सेलेक्ट कर लेना है। हॉस्पिटल नेम सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने यहाँ पे किसी इमरजेंसी केस में किसी बाहर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम अदर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। अदर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको हॉस्पिटल टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम हॉस्पिटल टाइप भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे लिखा गया है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पेशलिटी सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीजर सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीजर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट हुआ है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड प्रोसीजर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज में सबसे पहले आपको टाइप सेलेक्ट कर लेना है। टाइप पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे आप एडमिशन चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं, डाइट चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज, ICU चार्ज, जो भी आपका यहाँ पे चार्जेस है उसको आपको यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डे आपको सेलेक्ट कर लेना है, कितना दिन आप वहाँ पे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप यूनिट ऑफ कॉस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज में आप एक एक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एडमिशन चार्ज, ICU चार्ज और डाइट चार्ज। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है इम्प्लांट चार्ज। यहाँ पे आपका जो भी टाइप ऑफ इम्प्लांट है इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूनिट कास्ट आपका जो भी है उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे ऐड इम्प्लांट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई भी इन्वेस्टिगेशन बिल है या डायग्नोस्टिक बिल है तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक जो भी कास्ट है उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड इन्वेस्टिगेशन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे फार्मेसी चार्ज में अगर आपने कोई भी मेडिसिन लिया है बाहर से तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ मेडिसिन लिस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका मेडिसिन है उसका नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे।
अदर है तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करके उसका नेम और उसके बाद यहाँ पे उसका क्वांटिटी और यहाँ पे यूनिट कास्ट आपको एंटर कर देना है। इसके बाद ऐड फार्मेसी पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका कोई भी अदर अलाइटेड चार्ज है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद एडमिशन डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको एडमिशन डेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ट्रीटमेंट डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने यहाँ पे इमरजेंसी में यहाँ पे एडमिशन लिया है तो आपको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। और डिस्चार्ज यहाँ पे डेट जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अगर आप यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे टोटल चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप रिमार्क में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद एक्शन टाइप में आपको इनिशियल क्लेम पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लिखा गया ऐड अटैचमेंट टू सबमिटेड, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे डिस्चार्ज जो भी समरी है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे हॉस्पिटल बिल आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे जो भी मेडिसिन का बिल है उसको भी अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद ऊपर में आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप अपने स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रैक क्लेम्स लिखे गए, इस पे क्लिक करके आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से अपने स्टेटस को आप चेक कर पाएंगे। मिनिमम 3 मंथ के अंदर में आपके द्वारा किया गया बिल क्लेम आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है। तो इस तरीके से आप CAPF आयुष्मान हेल्थ कार्ड का बिल क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिए।